हेलो गाइस, माई सेल्फ श्वेता। और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि फैक्टर्स और मल्टीपल्स किसी भी नंबर के क्या होते हैं। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन रहता है इस टॉपिक में कि फैक्टर्स क्या होते हैं और मल्टीपल्स क्या होते हैं किसी भी नंबर के। तो सबसे पहले बात करते हैं फैक्टर्स से कि फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर्स किसी भी नंबर के वो नंबर होते हैं जो कि उस गिवन नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने लिया 20, तो 20 को जो एग्जैक्टली डिवाइड करेगा वो नंबर 2 करेगा, 4 करेगा, 5 करेगा, 10 करेगा और खुद 20 ही करेगा। अब मैंने 1 नहीं लिया क्योंकि 1 तो हर किसी को डिवाइड करता ही है। तो 2 से जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो 2 10 जा 20 हुआ कंप्लीटली डिवाइड। अब कंप्लीटली डिवाइड का मीनिंग क्या है? कंप्लीटली डिवाइड का मीनिंग ये है कि ना तो आपका रिमाइंडर बचना चाहिए और ना ही क्वोशंट में आपका डेसिमल जाना चाहिए। अगर डेसिमल भी नहीं जा रहा है, रिमाइंडर भी नहीं बच रहा है, तब हम बोलते हैं कि वो उसको कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ पर एक तरीके से 20 के कौन से फैक्टर हुए? 1 तो सबका फैक्टर होता ही है, तो 1 2 4 5 10 एंड 20। अब मैं कोई और नंबर अगर लेती हूँ, फॉर एग्जाम्पल 40 लिया, 50 लिया, 60 लिया, 55 63 कुछ भी लीजिए, तो जब मैं इस तरह से छोटे नंबर से मैंने शुरू किया इसको डिवाइड करना 20 को, और लास्ट में मैं कहाँ पर रुक गई? 20 पर ही, क्योंकि 20 के ही मैं फैक्टर्स ले रही थी। अगर मैं फैक्टर्स लेती हूँ 63 के तो 63 मेरा डिविडेंड बन गया। लेकिन अब छोटे नंबर से जब मैं इसको डिवाइड करना शुरू करूँगी, फाइनली तो मैं आके किस पे रुक जाऊँगी? 63 पे, क्योंकि 63 से बड़ा नंबर अगर मैं यहाँ पर लेती हूँ तो ठीक है वो इसको डिवाइड करेगा, लेकिन सबसे शुरू में हमें क्या पुट करना पड़ेगा? डेसिमल, क्योंकि डिवीज़र हमारा डिविडेंड से बड़ा हो गया है। तो इससे किस कंक्लूजन पर हम पहुँचे कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, उसमें जो ग्रेटेस्ट फैक्टर होता है वो खुद नंबर ही होता है जिसके फैक्टर्स हम निकाल रहे हैं। तो इतनी बात क्लियर? तो इसको लिखते हैं थोड़ा सा। अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज द नंबर दैट डिवाइड्स गिवन नंबर एग्जैक्टली। एग्जैक्टली का क्या मीनिंग? दैट इज गिविंग नो रिमाइंडर और विदाउट डेसिमल। तो आइए आपको इतनी बात समझ कि फैक्टर्स क्या होते हैं। तो मैं आपसे पूछती हूँ अब इसमें क्वेश्चन कि मेरे को 30 के फैक्टर बताइए जरा आप। तो 30 किस किस से डिवाइड होगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 5 से, 6 से, 10 से। अब देखिए 10 तक तो इजी था क्योंकि 10 तक तो सबको टेबल इजीली याद होते ही हैं। अब इससे आगे का प्रोसेस क्या होता है कि आप इससे बैक से लीजिए। बैक से कैसे? 10 से इसे डिवाइड कीजिए। 10 3 जा 30, 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 6 से डिवाइड कीजिए, 6 5 जा 30, 5 ऑलरेडी प्रेजेंट है। 5 से डिवाइड कीजिए, 5 6 जा 30 ऑलरेडी प्रेजेंट। 3 से डिवाइड कीजिए, 3 10 जा तो 10 भी प्रेजेंट। 2 से डिवाइड करिए, 2 15 जा, तो इसका मतलब 15 भी क्या बना? इसका एक फैक्टर। और 1 से डिवाइड करेंगे तो 30। तो ग्रेटेस्ट फैक्टर 30 का कौन हुआ? खुद 30। और स्मॉलेस्ट फैक्टर कौन हुआ? 1। लेकिन अगर मैं ऐसे काउंट करती हूँ कि कितने फैक्टर्स इसके बने, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेरे फैक्टर्स आए। नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं वो डिपेंड करते हैं गिवन नंबर पे कि गिवन नंबर आपका कैसा है। लेकिन हाँ, एक बात क्लियर है कि स्मॉलेस्ट फैक्टर 1 होता है और ग्रेटेस्ट फैक्टर खुद वो नंबर ही होता है। साथ में जो नंबर ऑफ फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के, जैसे यहाँ पे हमने किसके फैक्टर्स निकाले? 30 के। तो नंबर ऑफ फैक्टर्स जो होते हैं वो फाइनाइट होते हैं। फाइनाइट मतलब काउंटेबल। आप बता सकते हैं कि 5 फैक्टर हैं, 6 फैक्टर हैं, 7 फैक्टर हैं, 10 फैक्टर हैं, 12 फैक्टर हैं, लेकिन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि इनफाइनाइट फैक्टर हैं। इनफाइनाइट फैक्टर किसी के नहीं हो सकते क्योंकि जो ग्रेटेस्ट फैक्टर है वो खुद नंबर ही आ जाता है, और जब नंबर ही आ गया इसका मतलब वहाँ तक हम उन फैक्टर्स को काउंट कर सकते हैं। तो इसीलिए किसी भी गिवन नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो कैसे होते हैं? फाइनाइट। और एक और पॉइंट कि जो फैक्टर्स होते हैं किसी भी नंबर के वो या तो नंबर के इक्वल होते हैं या नंबर से छोटे। अब नंबर के इक्वल कैसे? नंबर के इक्वल का मीनिंग ये नहीं है कि 30 नंबर के अगर फैक्टर निकाले तो फैक्टर्स 30 ही होंगे। इसका मीनिंग क्या है
कि जो नंबर्स आए उनमें जो बड़ा नंबर आया वो कैसा आया 30 और जो सबसे छोटा नंबर आया 1। इसीलिए जो फैक्टर्स होते हैं वो नंबर के इक्वल, क्योंकि ग्रेटेस्ट फैक्टर नंबर के इक्वल जाना है, और सारे फैक्टर इस नंबर से छोटे होते हैं। क्लियर? तो अब आपको समझ आया कि फैक्टर्स क्या होते हैं। मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक मींस मल्टीपल्स पे। मल्टीपल समझते क्या होते हैं। जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का, वो नंबर जिस नंबर का हम मल्टीपल निकालने जा रहे हैं उसकी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करिए, छोटे से या बड़े से बड़े, जो भी नंबर आपका मन कर रहा है उससे मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करके जो भी आपका आंसर आ रहा है वो मल्टीपल कहलाता है उस गिवन नंबर का। जैसे मैंने नंबर लिया 6, तो 6 के मेरे को मल्टीपल निकालना है, मेरा मन कर रहा है मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी, तो 6 2 जा कितना आया 12। तो 12 किसका मल्टीपल है 6 का। आप कह रहे हैं नहीं हमारा तो मन कर रहा है 7 से मल्टीप्लाई करने का, तो ठीक है 7 से मल्टीप्लाई करिए। 6 7 जा कितना आया 42, तो 42 किसका मल्टीपल है 6 का। तो अपनी चॉइस से जिससे भी आपका मन करे उससे मल्टीप्लाई करिए इस 6 की, तो 6 के मल्टीपल्स निकल जाते हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे छोटे मल्टीपल की, तो उसमें 2 केस अराइज होते हैं। 2 केस किस तरीके से कि अगर आप 0 को इंक्लूड करके चल रहे हैं, मतलब 0 मल्टीपल को भी आप लेकर चल रहे हैं, तो सबसे छोटा जो मल्टीपल हुआ वो 6 0 जा 0, तो सबसे छोटा मल्टीपल कौन हुआ 0। लेकिन अगर हम बात करते हैं नॉन जीरो मल्टीपल की, तो जब नॉन जीरो मल्टीपल की बात आती है तो इसको हम लेकर नहीं चलते। तो सबसे छोटा जो मल्टीपल होता है किसी भी नंबर का वो खुद नंबर ही होता है। 6 1 जा 6। ऐसे ही अगर आप किसी और के मल्टीपल्स निकालते हैं, लेट मैं निकाल लूँ 17 के, तो 17 1 जा 17। 0 से मैंने मल्टीप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि नॉन जीरो मल्टीपल। तो 17 1 जा 17, तो सबसे छोटा जो मल्टीपल आया वो खुद कौन आया, वो नंबर ही आया। क्योंकि नंबर की मल्टीप्लाई सबसे छोटा मल्टीपल बनाने के लिए हम किससे करेंगे 1 से, तो हमेशा वो नंबर ही आएगा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे खुद वो नंबर ही आ जाता है। अगर मैं बात करती हूँ 21 की, तो सबसे छोटा मल्टीपल 21 का भी कौन होगा 21 ही होगा। तो इससे क्या पता चला हमें कि हमेशा सबसे छोटा मल्टीपल खुद वो नंबर ही होता है, लेकिन किस केस में, जब हम बात कर रहे हैं नॉन जीरो मल्टीपल की। लेकिन अगर क्वेश्चन कोई इस तरीके से आता है कि सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का क्या होता है, लेकिन वहाँ पे नॉन जीरो मल्टीपल की बात नहीं की गई है, तो सबसे छोटा मल्टीपल किसी भी नंबर का 0 ही होता है। लेकिन अगर आपसे राइज कर दिया कि सिर्फ बात करिए नॉन जीरो मल्टीपल की, तो जो सबसे छोटा मल्टीपल होता है खुद वो नंबर ही हो जाता है। और जो ग्रेटेस्ट मल्टीपल होता है, ग्रेटेस्ट की तो कोई लिमिट है ही नहीं। यहाँ पर आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए। जैसे 21 की मल्टीप्लाई मैं 21 से ही करना चाह रही हूँ, 21 की मल्टीप्लाई मैं 50 से करना चाह रही हूँ, तो ये तो आप किसी से भी मल्टीप्लाई करिए और 21 के मल्टीपल्स निकालिए। तो ग्रेटेस्ट मल्टीपल तो हम बोल ही नहीं सकते कि ग्रेटेस्ट मल्टीपल कौन सा है। इसीलिए जो मल्टीपल्स होते हैं वो कैसे होते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मीन्स जिनकी कोई लिमिट नहीं है, काउंटलेस है, आप कितने भी निकाल सकते हैं। आप बोल रहे हैं कि मेरे हिसाब से 21 का सबसे बड़ा मल्टीपल तब आएगा जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 999 से, लेकिन नहीं, मैंने बोला ऐसा हो ही नहीं सकता। 999 से जस्ट बड़ा नंबर तो 1000 है, 1000 से करिए तो इससे बड़ा मल्टीपल आ गया। तो इसीलिए जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो कैसे होते हैं इनफाइनाइट। हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे मल्टीपल से, कि जो मल्टीपल्स होते हैं किसी भी नंबर के वो या तो नंबर से बड़े होते हैं, जैसे कि ये, या तो फिर नंबर के इक्वल होते हैं। आई होप आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा।